छठवें स्कंद से पाठ कर रहे हैं चित्र केतु के इतिहास के बारे में। वृत्रासुर के इतिहास के बारे में। किस प्रकार पूर्व जन्म में अ, वृत्रासुर चित्रकेतु राजा थे। 1 करोड़ उनकी पत्नियां थीं और कोई संतान न होने के कारण सारा राज्य ऐश्वर्य इत्यादि होने के बाद भी बड़े दुखी थे। एक दिन अंगिरा मुनि का आना होता है। अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को देने के साथ साथ अंगिरा मुनि ने उनको ये चेतावनी दी कि ये हर्ष शोक होगा, अर्थात आनंद भी देगा और शोक भी देगा, कष्ट भी देगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा चित्रकेतु सोचने लगे कि ठीक है, सुख तो देगा ही, थोड़ा बहुत बात नहीं मानेगा तो चलेगा। बहुत दान दक्षिणा दी, सभी को प्रसन्न किया। अब आगे श्लोक संख्या 36 से कैसे वो बच्चा बड़ा होता है और उसके साथ साथ राजा चित्रकेतु की आसक्तियों की भी वृद्धि होती है, पढ़ते हैं। कृच्छ लब्धे थ राजऋषि तन्नेनुदिनं पितुः यथा निश्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहो नवम वर्धत। शुभ माता जी। हरे कृष्णा। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। हरे कृष्णा। तो जो वस्तु साथ में नहीं है, उसके बिना कई दिनों से कई वर्षों से कोई संघर्ष कर रहा हो और एकदम से वो वस्तु मिल जाए तो स्वभावतः आसक्ति तो रहेगी ही। तो प्रतिदिन ये पुत्र के प्रति आसक्ति चित्रकेतु की बढ़ती गई। मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहो समुद्भव कृतद्युतिः सपत्न्यां प्रजा कामज्वरो भवत्। रानू माता जी। पिता की ही भांति माँ का भी आकर्षण पिता की ही भौतिक माँ का भी आकर्षण एक स्तन पुत्र के प्रति आ- आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता बढ़ गई, किंतु घिसित के पुत्र को देख देख कर राजा की अनई पत्नियां पुत्र की कामना से आध्यात्मिकता क्षण रहने लगी, मानो उन्हीं ऊंचे ऊंचे जो उज्जवल जौहर हो। तो कृतद्युति का भी आसक्ति पुत्र के प्रति बढ़ती गई। लेकिन जो अन्य पत्नियां थीं, इतनी इतनी लाखों पत्नियां, इनके अंदर ईर्ष्या भाव पनपने लगा। क्योंकि कृतद्युति को सामान्यतः जो प्रेम मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम राजा से मिलने लगा, उससे कई ज़्यादा सम्मान प्रजा से मिलने लगा। और पुत्र को सब प्रेम करते तो सामान्यतः कृतद्युति को ही प्रेम करते, और उसमें भी समस्या नहीं थी। उस अत्यधिक प्रेम और आसक्ति में अन्य पत्नियों की उपेक्षा हो गई और उस उपेक्षा के कारण वो ईर्ष्या की चपेट में आ गए। चित्रकेतुरति प्रीतिर्यथा दारे प्रजावती न तथन्येषु संजागे बालम लालयतो नवहम। नमिता माता जी। ज्यों ज्यों राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लालन पालन करने लगे, त्यों त्यों रानी कृतदुति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया, किंतु पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। तो यह चित्रकेतु की भी गलती है, अन्य रानियों की उपेक्षा करने लगे। तो कई बार हम किसी से ज़्यादा संबंध रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर बाकी किसी की उपेक्षा भी ना हो, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ता पर्यत्तपन् आत्मानं गृह्यन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञश्चानादरेण च। देवहूति प्रिय माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थी। अपने प्रत्येक राजा की अपेक्षा से वे डहवश अपने आप को ठिकरने और पश्चाताप करने लगी। तो आप कल्पना करो, भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी। तो भगवान 16,108 रूप बना करके सबको समय देते थे। यहाँ इतनी लाखों लाखों पत्नियां हैं, लेकिन चित्रकेतु तो सामान्य जीव है, तो इतने रूप तो विस्तारित कर नहीं पाता होगा। तो जितना थोड़ा आधा पद्धा समय इनको मिलता होगा, वो भी समय उनको नहीं मिल रहा। तो उसके कारण और ज्यादा ये लोग शोकाकुल हो गई। पुत्र तो था ही नहीं, अब पति का भी उनको सानिध्य नहीं मिल रहा था। दिग्प्रजां स्त्रियं पापं प्रत्युश्चाग्रह सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमेवा तिरस्कृताम्। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते उस घर में अपने पति द्वारा अपेक्षित रहती है और सोतों द्वारा दासी के समान अपमानित होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य ने घर में माता न हो और जिसकी पत्नी मृदुभाषी न हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री को पुत्र न हो और जो अपने पति द्वारा उपेक्षित हो तथा जिसकी सोते उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करे, उसकी उपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयस्कर है। दासीनां को नु संताप स्वामिनः परिचर्यया अवेक्षणं लब्धमानानां दास्या दासी दुर्भगा। दीपिका माता जी। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती है, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती है, अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है, अतः हम सर्वाधिक अथवा भाग्य है। एवं संदह्यमानानां सपत्न्या पुत्र संपदा राज्ञो असम्मतवृत्तिनां विद्वेषो बलवान भूत। और इस तरह जो शोक था, वो शोक बढ़ता 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 कब ईर्ष्या में बदल गया, ये रानियों को भी समझ में नहीं आया। विनोद प्रभु। देश बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने ऊपर वाला प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृत घृत की गोद भरी हुई देखकर सभी सोते प्रबल द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। हरे कृष्ण प्रभु। विद्वेष नष्ट मतया स्त्री दारुण चेतसा गरम दधु कुमाराय दुर्मशा नृपतिम प्रति। रेखा माता जी। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मार्गदर्शन कैसा मिलता है, वैसा जीव की स्थिति होती है। उपेक्षा ध्रुव की भी हुई थी। ध्रुव की उपेक्षा की उनके पिता उत्तानपाद ने, उनकी विमाता सुरुचि ने। और वो भाग्यशाली इसलिए थे कि उनको मार्गदर्शन मिला सुनीति का। सुनीति का मार्गदर्शन मिलने से वही जो उपेक्षा थी, वही जो क्रोध था, वही जो असंतुष्टि का भाव था, वो भगवान से मिलाने के लिए कारण बन गया। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर उपेक्षा हुई, यहाँ पर क्रोध आया, असंतुष्टि हुई, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में ये पत्नियों ने विष दे डाला, बच्चे को मार डाला। तो इससे हमें समझ में आता है अनर्थ वही है, स्थिति वही है, लेकिन मार्गदर्शन की कमी है। अगर सुनीति जैसे मार्गदर्शन जैसे ध्रुव को दिया, उस तरह अगर हमारे जीवन में गुरुजन हो
तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। कृतद्युतिर अजानन्ति सप्तानि नाम घो महत् सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरत गृहे। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतधुती यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। तो बहुत समय निकल गया, कृतद्युति कुछ इधर उधर काम में व्यस्त थी, तुरंत तो पता पड़ा नहीं कि ये बच्चा मर गया है। शयानं सुचिरं बालम् उपधार्य मनीषिणी पुत्रम् आन्यामे भद्रे धात इति धात्रीमचो अचोदयत। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतदुति ने दाई दाई को आज्ञा दी, एक सखी मेरे पुत्र को यहाँ ले जाओ, आओ। धाय मतलब आया, जिसको हम बोलते हैं धात्री, उसको आज्ञा दी। बहुत देर से सो रहा है, पुत्र को लाने के लिए आज्ञा दी। सा शयानम् उपवृज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम् प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त्वं हतस्मिति अपतत भुवि। अनीता साहू माता जी। जब गाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई है। उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई है। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो जब आया वहां पर गई, उसने देखा बालक मरा हुआ है। वह इतने शौक में गई कि वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। तस्यास्तदा कर्ण्य भृशातुरं स्वरं घ्नत्वा कराभ्याम उर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वररात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतम्। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्यंत विशुद्ध होकर वे दाएं अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और अंतर्भाव से में जोर जोर से चलाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और जब वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट सुरोरुहंबरा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आघात शोक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। हरे कृष्ण। ततो नृपन्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नारैश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्या व्यसनासु सुदुःखितास्ताश्चाव्यलीकं रुरुदु कृतागसा। ब्रजेश प्रभु। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से विलखना सुनकर रानी वास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण वे भी रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। हरे कृष्ण। दोनों रानी और राजा को जितना प्रेम, जितना आसक्ति, जितना आह्लाद उस पुत्र के कारण था, आज उसके वियोग में वो लोग अत्यधिक दुखी हो गए, रोने लगे। और जो बाकी रानियां थी वो भी रोने का अभिनय करने लगी। जैसे महाभारत में हम देखते हैं, वो पांडवों को लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तो 5 शव तो अंदर से लक्षागृह के मिले, पांडव तो वहां से निकल गए थे। तो कौरवों को लगा कि पांडव जल गए, तो झूठ मूठ का रोने लगे, झूठ मूठ का अंतिम संस्कार इत्यादि किया, बड़ा दिखावा किया। तो उसी तरह बाकी रानियां भी रोने लगी। श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टि प्रपतन् स्खलन्पति स्नेहानुबन्धाय
धितया शुचावृशं विमूर्छितोऽनु प्रकृतिर्दुजैर्वृत पपात बालस्य सपादमूले मृतस्य विश्रस्तशिरोरुहम्बरा दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपराधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्। अंकित प्रभु। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि न जाने कैसे उनका पुत्र मर गया है, तो वह प्रायः अंधसा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया, और वह रास्ते भर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता और लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वह राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा था। हरे कृष्ण। तो ये आसक्ति जब भौतिक वस्तुओं में होती है तो वो हर्ष शोक पैदा करते हैं। शुरू में लगता है कि बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन जितना ज्यादा आसक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से होगा, उतना ही ज्यादा दुख वो व्यक्ति विशेष या वस्तु उसको देगी। जितना ज्यादा आसक्ति, यही आसक्ति अगर गुरु या वैष्णवों या भगवान से हो तो उतना ज्यादा आनंद भी, विरह में भी आनंद देगा। लेकिन भौतिक आसक्ति होगी तो उतना ही ज्यादा कष्ट, क्लेश, संताप देगा, जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पतिम निरीक्षो रुसुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेक संततिम जनस्य राज्ञी प्रकृतिश्च हृद्रुजम् सती दधाना विकल्प चित्रधा। यामिनी माता जी। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक प्रकट करने लगी। इससे रनिवास के समस्त वासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। स्तनद्वयं कुङ्कुमपङ्कमण्डितं निश्चिञ्चति सञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलत्सृजासुतं सुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्। मोनिका माता जी। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुकुम्भ चूर्ण से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप करनारी पक्षी के हाथ स्वर की तरह लग रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो रानी है वो विधाता को, भाग्य को कोस रही। अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टि अप्रतिरूपमीहसे परेण जीवत्यस्परस्य या मृति विपर्ययश्चेत त्वमसि ध्रुवा परा। अंश प्रभु। अनुवाद। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चित ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी ही सृष्टि के नियम के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दयी है। हरे कृष्ण। तात्पर्य आरती माता जी। तात्पर्य, जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता की निंदा करता है। कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी और कुछ नहीं। यहाँ पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए, तब पुत्र को। यदि विधाता अपनी सनक से इन नियमों को बदल दे तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, वरन उसे जीवों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं, वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम किस प्रकार कार्य करते हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आलोचना करता है।
तो कर्म के बंधन के अनुसार ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जब जीव की इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, भगवान को पूछना शुरू करता है। ना ही क्रमश्चेद इह मृत्यु जन्म जन्मनो शारीरिणामस्तु तदात्म कर्म भी यह स्नेह पाशो निज स्व सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तनिमं विवृक्षसि। शालिनी माता जी। हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हों, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया के कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं, तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपनी संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे। चूंकि तूने स्नेह के उन संबंधों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं के लिए विवश हो जाते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। तीन बातें हरे यहाँ कृष्ण। पर बोली जा रही हैं। सबसे पहले यदि यदि कर्म इतना प्रबल है, सर्वप्रथम तो कर्म इतना प्रबल है, तो भगवान की जरूरत ही क्या है? फिर नियंता होना ही नहीं चाहिए। तो व्यक्ति कई बार दुख में ऐसा नास्तिक बन जाता है। दूसरी बात बोल रहे हैं, ठीक है, अगर नियंता की जरूरत है क्योंकि माया प्रकृति उनके अधीनस्थ कार्य करती है, तो अगर कर्म ही इतना प्रधान है और भगवान इतना क्रूर है, तो फिर कोई भी अपने संतान को प्रेम पूर्वक क्यों पालेगा? वो तो यही सोचेगा अब कभी भी कोई भी मर सकता है, तो अपने अपने हाल पे सब जियो। और तीसरा, अगर ऐसे ही लोगों के विच्छेद होने लगेंगे, संतान पहले मरने लगेंगी, माता पिता बिलखते रहेंगे, तो अगर ऐसे तुम्हारा मैनेजमेंट है, मतलब तुम अनुभवहीन हो, तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, तुम्हें अनुभव ही नहीं है कि पारिवारिक संबंध का क्या प्रेम होता है। इस तरह भगवान की निंदा कर रही हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्मणि निर्दहति किंतु चा भक्ति भाजाम। जिसने कृष्ण की भक्ति ग्रहण कर रखी है, उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। इस श्लोक में कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कर्म मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बद्ध जीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो यह जान लेता है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, वह उनके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी हिचक के भक्ति करे और ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम छोड़ दे। इससे वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रह सकेगा। हरे कृष्ण बोलिए। दंडवत प्रणाम। वहाँ कर्म का जो सिद्धांत है बहुत जटिल है, बहुत गहरा है, लेकिन यदि कोई भगवान का आश्रय ले तो कर्म बंधन से छूट सकता है। त्वं तात नार्हसि च मां कृपणाम् अनाथं त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अंजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यत् ध्वान्तं न याहि अक्रूणेन यमेन दूरम्। बसंत प्रभु। अनुवाद। प्यारे बेटे, मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूँ। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। हम दोनों असहाय हैं, क्योंकि पुत्र के बिना हमें नरक में घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। तुम ही एकमात्र सहारा हो, जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे ना जाओ। हरे कृष्ण। जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, वैदिक
आदेशानुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए, जिससे वह पुत्र उत्पन्न करके अपने आप को यमराज के चंगुल से मुक्त कर सके। जब तक पितरों को पिंडदान करने के लिए पुत्र नहीं होता, तब तक मनुष्य को यमराज के लोक में यातना सहनी पड़ती है। राजा चित्रकेतु यह सोचकर अत्यंत शोकाकुल था कि उसका पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है, अतः उन्हें पुनः यातना सहनी होगी। ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होता है। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होते। उत्तिष्ठतात तमिमे शिशवो व्ययस्या स्त्वम् अव्ययन्ति नृपनन्दन संविहर्तुं सुप्तश्चिरं हि अशनाय च भवान् परितो भुङ्क्ष्वस्तनं पिब शुचो हरनः स्वकानम्। सची सुत प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब उठ जाओ। तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। चूंकि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उठो, मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। न हम तनूजदृशे हतमंगलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जं किं वा गतोऽसि पुनरन्वयम् अन्यलोकं नितो गृह्णेन च निगृह्णेन न शृणोमि कलागिरस्ते। हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली हैं, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले गए हो, जहाँ से तुम लौट नहीं पाओगे। प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीशुकोवाच विलपतन्तयामृतं पुत्रमेति चित्रविलापनये चित्रकेतु विषं तप्तो मुक्तकंठोरुरोधः। दीप्ति माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक के संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। हरे कृष्ण। तयोर्विलापतो सर्वे दंपत्नयोस्तदनुव्रता रुरुदुः स्मरनरः नार्या सर्वमासीदचेतनम्। छोटी जया माता जी। राजा तथा रानियों को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञम् अनायकम् ज्ञत्वाङ्गिरानां ऋषिरजगाम सनारदः। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, तो वे नारद ऋषि के साथ वहां गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का शोक नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये साधु की करुणा होती है कि किसी भी स्थिति में साधु जीव छोड़ता नहीं है। चित्रकेतु महाराज ने यद्यपि जिद करके पुत्र प्राप्ति की, अंगिरा मुनि बोल सकते थे कि मैंने तो पहले ही बोला था हर्ष शोक होने वाला है, तो अब जाने से क्या फायदा, अभी भुगतने दो। लेकिन साधु किसी का कष्ट नहीं देख सकते।
अंगिरा मुनि नारद मुनि के साथ ये सुन करके कि राजा अब शोकाकुल है, पूरी प्रजा शोकाकुल है, सभी रानियां रो रही हैं, अंगिरा मुनि नारद मुनि दोनों चित्रकेतु के पास पहुंचते हैं। अध्याय 15 में उनके उपदेश चित्रकेतु के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अनुराधा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि मतलब जो कर्म के हिसाब से सबको अपना अपना वो मिलता है, लेकिन जैसे अपन संसार में आए हैं तो थोड़ा सा भौतिक वो तो रहता ही है ना, मतलब कि हमको फिर किसी से इस तरह से नहीं रहना चाहिए जैसे स्नेह रूप में हम सबसे रहते हैं। तो स्नेह रह सकता है, लेकिन भगवान से सबसे ज्यादा स्नेह रहना चाहिए। अगर स्नेह दूसरी वस्तुओं में भगवान से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? फिर आसक्ति के कारण बार बार जन्म इस भौतिक संसार में ही रहेगा। जैसे महाभारत में हम देखते हैं, अर्जुन का स्नेह अभिमन्यु के लिए, अर्जुन का स्नेह सुभद्रा के लिए, सब है, लेकिन सर्वाधिक स्नेह अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से है। तो वो भी हमारे जीवन में प्राथमिकता रखने चाहिए। हम शरीर के संबंधों को इतना प्रेम करते हैं, तो फिर हमारी आत्मा का जो प्रमुख संबंध है भगवान से, उसका प्रेम सर्वाधिक होना चाहिए। ये मुख्य शिक्षा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक कल के लिए एक क्वेश्चन था, जैसे कि वो पिंडदान वाली बात आई थी, तो उसमें जैसे 12 दिन जो होता है तो वो अपन भगवान की पूजा तो नहीं करते हैं 11 दिन 12 दिन तक, तो फिर उस केस में वो प्रसाद जैसे अपने घर में कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? हाँ, तो उसमें भक्त लोग आपकी मदद करेंगे। भक्त लोग प्रसाद लेकर के आएंगे या मंदिर से प्रसाद लेकर के आएंगे, फिर उसको इस्तेमाल करके तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ईर्ष्या से कैसा बचा जाए? ईर्ष्या से बचने के लिए दो प्रमुख साधन हैं। एक तो जिनसे हमें ईर्ष्या है उनके हमें गुण देखने चाहिए। अगर कोई भक्तों के माध्यम से उनका गुणगान सुना जाए, या फिर शास्त्रों के अनुसार उनके गुणगान सुने जाए, या उनके व्यवहार पे चिंतन करके उनके गुणगान के ऊपर ध्यान करे जाए, तो धीरे धीरे ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। अप्रिशिएशन इज एंटीडोट टू एनवी। तो ये एक तो बात ये हुई। दूसरा, सारे अनर्थों का शमन हरिनाम के माध्यम से हो सकता है। अगर हम हरिनाम का जप बहुत प्रगाढ़ रूप से करेंगे तो ईर्ष्या समेत सारे अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, ये आसक्ति खत्म क्यों नहीं होती है प्रभु जी? मतलब भगवान के प्रति हमारी आसक्ति नहीं बढ़ती है, मतलब हम इतने साल हमने मतलब अभ्यास भौतिक संसार अभ्यास में दिए करना हैं। चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जन्म जन्म से, इतने सारे जन्मों से हमारी आसक्ति हमने भौतिक संसार में लगा रखी है, और अभी हम कुछ समय भक्ति में, कुछ अगर हम अपने हाँ। जन्मों के तुलना में देखें तो अभी तो कुछ क्षण भी नहीं हुए हैं। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे भगवान से आसक्ति का वर्धन होगा, और अपने आप फिर अन्यत्र वस्तुओं से आसक्ति कम हो जाएगी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे 56 श्लोक में लिखा कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार मतलब पुत्र होते हैं वो पिंड दान करते हैं प्रभु जी, और जो मतलब भक्त नहीं है और उनके पुत्र नहीं है तो क्या पुत्रियां पिंड दान करती हैं प्रभु जी, और वो यातना नहीं होती उनको? कल इसकी चर्चा हुई थी, कल की क्लास में। तो उसमें बता रहे थे कि अगर भक्त हैं तो भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उनका देखभाल करते हैं। जो अभक्त हैं, फिर अगर उनकी पुत्री हैं तो पुत्री जब अपना विवाह करती है और पति के साथ जब पिंडदान करती है, तो उस समय पर मतलब जो पति होता है उनका पितृकुल, मातृकुल और पत्नी के कुल सबका पिंडदान होता है। तो वो भी एक व्यवस्था है कर्मकांड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जिज्ञासा है प्रभु जी। जैसे अभी आपने कहा चित्रकेतु महाराज ने 1 करोड़ शादियां की, तो प्रभु जी और जैसे और भी पीछे लिखा हुआ है कि
60,000 पुत्रियां हुई, 1100 पुत्र हुए। तो प्रभु जी ये कौन सी युग की बात है? क्योंकि सबसे बड़ा तो सतयुग है जिसमें 1 लाख वर्ष आयु तो होती थी। ये जो कथा है सतयुग की बात है। उसके बाद जब वृत्रासुर आया तो वो संध्या काल था, जो 2 युगों के मिश्रित समय था, सतयुग या त्रेता युग के बीच की बात। तो लेकिन ये जो कथा है वो फिर पहले की युगों की बात है, कलयुग की नहीं। प्रभु जी फिर उनको राजकाज करने का समय नहीं मिलता होगा, इतनी रानियां इतने पुत्र पैदा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमताएं उस समय पर हमारे तुलना में कई कई ज्यादा होती थी। जैसे कोई बड़े लोग होते हैं, कई कई इंडस्ट्री संभालते हैं, तो हमको लगता है हमारी एक छोटी दुकान ही नहीं संभल रही, ये लोग इतनी इंडस्ट्रीज कैसे संभालते हैं, उनकी क्षमता ज्यादा है। तो उस तरह उस समय पर राजाओं की क्षमता ज्यादा होती थी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान की 2 शक्तियां होती है, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो अपराशक्ति को भी प्रकृति बोलते हैं और पराशक्ति को भी प्रकृति बोलते हैं, जबकि वो चेतन शक्ति होती है। तो दोनों को प्रकृति बोलते हैं क्या प्रभु जी? प्रकृति से अर्थ है भगवान की शक्ति। परा प्रकृति मतलब जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, यानी भगवान के आध्यात्मिक जगत। और अपरा मतलब, परा मतलब श्रेष्ठ, अपरा मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, मतलब भौतिक शक्ति। तो भौतिक प्रकृति हो गई। प्रकृति शब्द का अर्थ है जो पुरुष को आनंद दे, वो प्रकृति। पुरुष है भगवान, प्रकृति उनकी शक्तियां, तो इसलिए प्रकृति बोला जाता है। एक और प्रश्न था प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है कि श्री भगवान की सृष्टि से के 72 अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। तो 72 का मतलब 72 होता है क्या यहाँ पे, या कुछ अलग नहीं, मतलब? बृहत्तर मतलब श्रेष्ठतम। भगवान अच्छा। के जो यहाँ भौतिक सृष्टि देखकर ही हम इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान आपका जगत कितना विचित्र है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जो उनकी जो ऑपुलेंस है, उनकी जो विभूतियां हैं, उनका दर्शन आध्यात्मिक जगत में होता है उस तरह। हरे कृष्ण। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने 40 नंबर श्लोक में पढ़ा था प्रभु जी की जो मतलब स्त्रियां रहती जिनको पुत्र नहीं होता है, वो पति द्वारा उपेक्षित रहती, इसका क्या मतलब हुआ अमृत? ये पुराने जमाने में जब पुत्र नहीं होता है तो पति ये सोचता है कि अब क्या करें, दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर तीसरी शादी कर लेते हैं, जैसे चित्रकेतु के साथ हुआ। तो अब पुत्र प्राप्ति के लोभ में ज्यादा ज्यादा शादी करते गए, तो फिर जिनके जिनके साथ पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, फिर वो उपेक्षित हो जाती हैं। तो ये पुराने इतिहास से यहाँ पर कोट कर रही है कि इस तरह सिचुएशन हो सकती है। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे हमें भी हमारे बच्चों से बड़ी आसक्ति रहती, तो इसको कैसे कम करना चाहिए हमको? उसको कम नहीं करना है, कृष्ण से आसक्ति को और बढ़ाना है। बच्चों से जो आसक्ति है वो ठीक है, लेकिन कृष्ण से आसक्ति और ज्यादा होनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ आसक्ति कृष्ण से होनी चाहिए, वो उसका उपाय है। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, लास्ट क्वेश्चन आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी चित्रकेतु महाराज को जैसे शोक व्याप्त हुआ, वैसे ही हमारा भौतिक जीवन में जैसे किसी का पुत्र आदि पिता के रहते ही शांत हो जाता है या पत्नी उसकी शांत हो जाती है, तो ये हमारे पूर्व सिंचित कर्मों का फल रहता है या इसी जन्म में हमारे हमारे कर्मों का फल होता है? ये के लिए थोड़ा सा स्पष्ट दोनों का मिला जुला प्रभाव हो सकता है। मान लो किसी को आज जेल हुई, तो हो सकता है उसने कल ही चोरी की हो, तुरंत पकड़ा गया हो, या हो सकता है उसने 20 साल पहले चोरी की, आज पकड़ा गया है। तो बोलना मुश्किल है, लेकिन कर्म के अनुसार ही होता है, और अगला अध्याय पूरा ही उसके ऊपर है। तो हम लोग देखेंगे कैसे चित्रकेतु को अंगिरा मुनि, नारद मुनि समझा रहे हैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यस। आपकी सेहत ठीक लग रही है? ठीक लग नहीं रही मेरी? नहीं, ठीक आपकी है। सेहत ठीक है? आपकी आवाज ठीक लग नहीं रही आज से, सेहत आपकी उसमें गड़बड़ लग रही है। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग ठीक सीरियस। है, ठीक है ना? बस हाँ, हाँ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।